अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास नंबर 11। आज की इस क्लास में हम सम इफ़ के फॉर्मूले को यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉय के नेम्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर साइड पर मैं किसी भी एम्प्लॉय का अगर नेम एंटर करूँ तो मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए। रिकॉर्ड में क्या है कि उसके मंथली सेल्स हैं, उसकी मंथली सेल्स यहाँ पर दी गई हैं तीनों कॉलम्स में, जनवरी, फरवरी और मार्च। वो मैं कैसे करूँगी, वो मैं सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए करूँगी। यहाँ पर जनवरी सेल्स के कॉलम में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सम इफ़ को टाइप करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी और यहाँ पर सबसे पहले रेंज, यहाँ पर आपको नीचे सिंटैक्स भी दिख रहा है, इसको देखते हुए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको सिंटैक्स भूल जाए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेंज, सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, अपनी रेंज सिलेक्ट करूँगी। रेंज में मैंने क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़, क्योंकि इन्हीं में से जो मेरा क्राइटेरिया होगा वो इन्हीं में से होगा ना, कि यहाँ पर इस सेल में मैं जो भी एम्प्लॉय नेम एंटर करूँगी वो इसी में से तो करूँगी, तो ये मेरी रेंज हो गई। उसके बाद कॉमा दूंगी और कॉमा देने के बाद अब क्राइटेरिया की बारी है। क्राइटेरिया वो जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें से जिस भी एम्प्लॉय को मैं यहाँ पर एंटर करूँगी, उसका नेम एंटर करूँगी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, वो मेरा क्राइटेरिया होगा। तो जो कि क्राइटेरिया जब मैंने यहाँ पर एंटर करना है इस सेल में, तो इस सेल को अब मैं सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर जो भी मैं नेम एंटर करूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद कॉमा और अब सम रेंज। सम रेंज क्या होता है, बेसिकली आपका वो फाइनल रिजल्ट होता है जो कि आप चाहते हैं। जैसे जनवरी सेल्स के सेल के अंदर मुझे क्या चाहिए थी, जिस भी एम्प्लॉय का मैं नेम एंटर करूँगी तो मुझे उसकी जनवरी की मंथली सेल चाहिए थी। तो मंथली सेल जो इसकी जनवरी की थी वो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट था। अब फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखें तो जनवरी सेल्स ये वाला कॉलम है, तो इसको मैं कंप्लीट सिलेक्ट करूँगी, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। और अब मैं जब ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो मुझे यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी एम्प्लॉय का नेम एंटर नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं किसी भी रैंडमली एम्प्लॉय नेम ले लेती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मुझे ज़ारा का चाहिए, तो मैं लिखती हूँ मुझे ज़ारा का ये फुल रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ज़ारा लिखूँगी और जब एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर उसकी जनवरी की जो सेल्स थी वो मेरे पास आ चुकी है। ये देखें, ये जनवरी की सेल आ गई है। अब इसी तरह मुझे उसकी फरवरी और मार्च की भी चाहिए। अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसी फॉर्मूले को, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, तो इसी को यहाँ पर मैं ऐसे ड्रैग कर लूँगी, यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब अगर आप देखें, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से, ये ज़ारा की जनवरी की, फरवरी की और मार्च की सेम वही सेल जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई थी वही यहाँ पर आपको आगे। इस तरह आप किसी भी टेबल में से किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे ज़ारा का नहीं किसी और एम्प्लॉय का चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए एमन का, तो मैं लिखूँगी एमन और जब एंटर प्रेस करूँगी तो उसके बाद मेरे पास एमन का ही सारा बायोडाटा आ जाएगा। एमन की टोटल जो मंथली सेल्स थी वो आ जाएगी, यहाँ पर आप मैच करके भी देख सकते हैं। ये तो होगी इसकी एक एग्जांपल। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए। यहाँ पर नीचे मैंने एक टेबल क्रिएट किया एक और, इसमें मेरे पास 3 टोटल कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइसेस है, प्राइसेस के बाद डिलीवरी इन डेज, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आइटम है मेरे पास कितने दिनों में डिलीवर हो सकती है। अब यहाँ पर मैं क्या लेना चाहती हूँ, इस टोटल वाले सेल में मैं चाहती हूँ कि अगर इस डिलीवरी इन डेज में मैं इन सेल्स में से कोई भी सेल्स चूज़ करूँ, कोई भी डेज चूज़ करूँ कि इतने दिनों में मेरे पास ये आइटम आ जाए, इतने दिनों में कितने दिनों में आ सकती है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी डे यहाँ पर चूज़ करूँगी इस रेंज में से, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव प्राइस होगी ना वो मुझे यहाँ पर मिल जाए खुद ब खुद, मुझे यहाँ से फाइंड ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दोबारा सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर रेंज मेरे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो रेंज मेरे पास थी एम्प्लॉय नेम, क्योंकि इसी में से मैंने अपना क्राइटेरिया लेना था। लेकिन अगर नीचे वाले रिलेशन में देखें तो अब क्राइटेरिया मेरा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने अपने सेल्स को चूज़ करना है, तो मेरी रेंज भी यही होगी। अब इस रेंज को मैंने सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मेरी रेंज है, ठीक है। इसमें से मैंने अपने जो रिक्वायरमेंट है उसे लेना है। उसके बाद कोमा से आपने सेपरेट ज़रूर करना है जितने भी कीवर्ड्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं।
उसके बाद मैं अपना क्राइटेरिया दूंगी। क्राइटेरिया मैंने यहीं पर लिखना है क्योंकि जो भी मैंने डे देना है वो यहीं पर एंटर करना है, तो इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद कोमा फिर से और सम रेंज जैसे मैंने पहले बताया था मेरे पास फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, जो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए क्योंकि टोटल वाले कॉलम में मुझे ये प्राइसेस ही तो चाहिए उसकी रिस्पेक्टिव, जो भी यहाँ पर मैं डे एंटर करूंगी कि इतने डेज में डिलीवरी हो जाए, ठीक है। अब सम रेंज में इस वाले पूरी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिलहाल मुझे नल शो हो रहा है, कुछ भी कोई भी प्राइस नहीं शो हो रही क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई डे एंटर ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मुझे एक ऐसी आइटम की प्राइस यहाँ पर शो हो जिसकी डिलीवरी 7 डेज में हो, 7 दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाए और उस आइटम की रिस्पेक्टिव जो प्राइस है वो मुझे यहाँ पर शो हो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 7 जब टाइप करूँगी, एंटर प्रेस करने के बाद उसकी जो रिस्पेक्टिव प्राइस है आप देख सकते हैं ये 255, वो उसकी प्राइस मुझे यहाँ पे शो हो गई। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे जिसकी डिलीवरी 2 डेज में हो, कम से कम जिसकी डिलीवरी कम से कम 2 दिन में हो, उसकी रिस्पेक्टिव उस आइटम की रिस्पेक्टिव प्राइस मुझे यहाँ पर शो हो, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगी और ये देखें ये 2 है और ये इसकी रिस्पेक्टिव प्राइस है और ये मेरे पास आइटम थी शुगर, इसकी रिस्पेक्टिव प्राइस और ये आइटम, ये डिलीवरी मतलब 2 दिनों में, कम से कम 2 दिनों में डिलीवरी होगी। अब इसी तरह अब अगर मैं चाहती हूँ कि 3 दिनों में हो तो यहाँ पर मैं 3 टाइप करूँगी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मुझे 525 दे रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 ऐसे कॉलम्स हैं जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया कि इन दोनों कॉलम की जो रिस्पेक्टिव प्राइस थी 155 और 370, इन दोनों को सम अप करके मुझे टोटल यहाँ पे दे दिया जी। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने सम इफ के फॉर्मूला को डिस्कस किया, उसके 2 एग्जांपल्स देखी। उम्मीद करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।